ध्यानाभ्यास के इस अलौकिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। अलौकिक जीवन के अनुभव के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया लौकिक है और भीतर की दुनिया अलौकिक है। पर की दुनिया लौकिक है और अपनी दुनिया अलौकिक है। सिर से पांव तक ये अपना अलौकिक पदार्थ है। इसके आश्रय से ही अलौकिक जीवन होता है। बिल्कुल लोक से भिन्न, जहाँ लौकिक जीवन राग द्वेष से भरा है, यह अलौकिक जीवन अत्यंत वीतराग है। लौकिक जीवन में नाना प्रकार का विषय सुख और दुख है। अलौकिक जीवन में एकमात्र अनुपम सुख है। अविनाशी सुख है। इंद्रिय द्वारों से हम लौकिक जीवन जीते हैं और इंद्रिय द्वारों को बंद कर हम अलौकिक जीवन जीते हैं। सिर से पांव तक जो हमारी अमूर्त काया है, इसमें जो मूर्त इंद्रियां हैं, सिर से पांव तक इंद्रियों का विस्तार है। उस विस्तार से अपने को रहित करना है। इंद्रियों के विस्तार रहित अपनी अलौकिक दुनिया अत्यंत सुखमय है। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए और अपने से युक्त हो जाइए और अलौकिक जीवन का सुख लीजिए। लोकोत्तर जीवन, उत्तम जीवन, अनुपम जीवन अपना एहसास कीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखकर हमारा अपना अमूर्त शरीर है, उसका सुख, जो शारीरिक सुख दुख है, वही अतीन्द्रिय है। बिना इंद्रियों के शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है, उसका अनुभव करके लोक से अत्यंत दूर हो जाइए। जहाँ तक हम लोक में जीते हैं, वहीं तक दुख है। जब अंतर्दृष्टि करके अपने सिर से पांव तक हम युक्त होते हैं, बाहर लोक और सिर से पांव तक आलोक।
इस आलोक के आलम्बन से जीना प्रारंभ कीजिए और संसार सागर को, भव समुद्र को पार कर लीजिए। बाहर का जीवन चित्र विचित्र है, उसमें नाना उपलब्धियां हैं, पर वे सब उपलब्धियां क्षुद्र हैं, अपने उत्तम सुख के सामने दुख रूप हैं। बाहर की उपलब्धियों का प्रलोभन बहुत जबरदस्त है, उससे हमको छुड़ाना है, अपने आप को उससे मुक्त करना है। इसके लिए अपने शरीर में आइए, शरीर के सन्मुख होइए, नेत्रों को बंद करके, और कदाचित यहाँ वेदना भी है तो उसका स्वागत करके उसका अनुभव करिए। ये परिचय जय है, और जो इस परिचय को जीत लेते हैं, शरीर में वेदना को भी खुशी खुशी सहन कर लेते हैं, वे ही इस मार्ग पर चलने के पात्र होते हैं। और जो भयभीत हो जाते हैं और फिर बहिर्मुख रहते हैं, वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं। इस कारण से शरीर में वेदना तो मिलेगी, शारीरिक दुख तो होगा, और हमें उसको सहन करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जहाँ तक संभव है वहाँ बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं करना है वेदना से मुक्त होने के लिए। कोई व्याव्रत करना नहीं है, कराना नहीं है, बस अपने सन्मुख ठहर कर वेदना है तो उसको शांति से सहन करना है, और वेदना नहीं है तो सुख पूर्वक अपने सन्मुख ठहर कर संसार सागर को पार करिए। कुछ लोग शारीरिक दुख सहन करके मुक्त होते हैं, कुछ लोग अपने शरीर में सुख का अनुभव करके संसार से मुक्त होते हैं। दोनों स्थितियों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इसी का नाम संभाव है, सामायिक है। जब अंतर्दृष्टि करते हैं सिर से पांव तक, तो कभी असातक अर्थात शारीरिक दुख का अनुभव होगा और कभी शारीरिक सुख का अनुभव होगा, और दोनों स्थितियों में हमें अपने सन्मुख रहना है, मार्ग से विचलित नहीं होना है। कभी यह भी स्थिति हो सकती है कि शरीर में वेदना नहीं है तो भी कोई सुखद अनुभूति नहीं मिल रही। तो शारीरिक दुख है, शारीरिक सुख है, या सुख दुख दोनों ही अनुभव में नहीं आ रहे हैं, जो वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, उससे अधिक कोई सुख अनुभव में नहीं आ रहा। इन तीनों स्थितियों में हमें अपने आलम्बन से जीना है, अपने सन्मुख जीना है, और बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को छुड़ाना है, जो वास्तव में अत्यंत कठिन कार्य है। बाहर के प्रलोभनों से हम जीते आए हैं, बाहर की उपलब्धियों को पा पाकर हम खुश हुए हैं और पाने का प्रयत्न सतत करते रहते हैं। बाह्य उपलब्धियों को पाने के लिए प्रयत्न करना और उनको पाना, इससे हम निरंतर बहिर्मुख रहते हैं।
उपलब्धि न हो तो खेद खिन्न होते हैं। ऐसे ही बहिर्मुख जीवन हम जीते आए हैं और इस कारण से बहुत कर्म संचित करके शरीर को रोगग्रस्त करते हैं, वेदना रूप करते हैं। हमें खबर ही नहीं है कि बहिर्मुखता से शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। शरीर में वेदना भोग होने पर भी हमको होश नहीं आता, बहिर्मुखता के प्रति खेद उत्पन्न नहीं होता और बहिर्मुखता समाप्त करने का कोई संकल्प हम नहीं लेते। बहुधा जीवों को ये खबर ही नहीं है कि वेदना जो उत्पन्न हुई है वह हमारे बहिर्मुखता के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए वेदना होने पर इस संकल्प वे नहीं लेते कि हमें अपने आप को बहिर्मुखता से बचाना है। खुशी खुशी हम बहिर्मुख रहते हैं, जीवन समग्र बहिर्मुख ही हो गया है। उस कारण से संसार में जन्म मरण करते रहना ही एक वस्तु स्थिति बन गई है और इस प्रकार जन्म मरण करते करते अनंत काल बीत गया। भूतकाल में पीछे जाएं तो उसका कोई प्रारंभ नहीं दिखाई देता। अनादि से हम कर्म से बंधे हैं, बहिर्मुख रहते आए। अनादि के अनंत काल के इस मिथ्या अभ्यास से हमें अपने आप को मुक्त करना है। तो इसके लिए कितना प्रयत्न चाहिए इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अनादि के संस्कार को मेटना इतना सुगम नहीं है। पुनः पुनः हम बाह्य प्रलोभनों में आते हैं, बाहर के उपलब्धियों का आकर्षण बना रहता है, बाहर का जीवन सुखद लगता है और इस कारण से हम बहिर्मुखता को समाप्त नहीं कर पाते। अंतर्मुख होने पर शरीर में वेदना का अनुभव होता है और बहिर्मुख रहने पर हम नाना उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अंतर्मुख होना कठिन होता है और बहिर्मुख रहना सहज होता है और इस प्रकार मोक्ष मार्ग की दुर्लभता मानी गई। मोक्ष मार्ग दुर्लभ से भी दुर्लभ हो जाता है। इन्हीं दो कारणों से अंतर्मुखता प्रिय नहीं होती, बहिर्मुखता अप्रिय नहीं होती। बहिर्मुखता सहज है और यत्न करने पर भी अंतर्मुखता होती नहीं। इस प्रकार हम दुख उत्पन्न करने वाले कर्म को उपार्जित करते रहते हैं, वेदना भोग कर उस कर्म से मुक्त होते हैं, फिर बहिर्मुख रहकर नया कर्म बांध लेते हैं। इस प्रकार सुख दुख में ही जीवन बीतता जाता है। अब फैसला हमको करना है कि हमें हर सूरत में अपने आलम्बन से रहना है। कभी कदाचित बहिर्मुखता हो वह क्षम्य हो सकती है, पर निरंतर ही बहिर्मुख रहना वह अक्षम्य अपराध है। उससे हम इस अमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट कर आगामी दुर्गतियों को ही उत्पन्न करते हैं। अब अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर लाइए, अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। यहाँ जो संवेदना विभिन्न अंगों में मिल रही है उसी का ही सतत अनुभव करते रहिए। अप्रिय संवेदना से घबराना नहीं है,
क्योंकि अप्रिय संवेदना जो प्रकट है उसको शांतिपूर्वक अनुभव कर लेने से ही हम तत्संबंधी कर्मों से मुक्त होते हैं और नूतन कर्म को नहीं बांधते हैं। अपना ध्यान हर अंग पर ले जाकर उस अंग को स्वास्थ्य प्रदान करिए, सुखद बनाइए, रोग रहित, वेदना रहित करिए। जहाँ जहाँ हम अपना ध्यान ले जाते हैं वो ध्यान वहाँ बद्ध कर्मों को नष्ट करता है। और चूंकि संचित कर्म बहुत है इसलिए हमें अपने काया पर बहुत समय तक रहना है। जब तक संचित कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक हमें ये यत्न करना है। अपने अंग उपांग अंतर्दृष्टि से वहाँ सुख दुख की जो स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। वेदना हो तो वेदना, आराम हो तो आराम, वेदना का होना नहीं होना, ये दोनों स्थितियां हमें अपने अंग उपांगों में अनुभव में आती। अनुभव नाम संवेदन का ही है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना अन्य किसी का भी अनुभव नहीं होता है। जो भी अपने सुख गुण का परिणाम है सुख गुण के जो भी पर्याय है अपने शरीर के विभिन्न भागों में वह अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है। बस उस अनुभव को करते हुए रहना है। पूरी काया को कर्म से मुक्त करना है, कर्म के बंधन से। इसलिए पूरी काया पर हमें अपने ध्यान को फैलाना है। अंग अंग करके, उपांग उपांग करके, कभी छोटे स्थान को लक्ष्य में लीजिए, कभी बड़े स्थान को लक्ष्य में लीजिए, कभी किसी अंग को लक्ष्य में लीजिए और कभी किसी अंग को लक्ष्य में लीजिए। अपने अंगों के लक्ष्य रूप रहना ही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, कर्म से मुक्त होने का, कर्म की पराधीनता से मुक्त होने का मार्ग है। शरीर की संवेदनाओं से अपने को युक्त रखिए। एक काम और अनंत काल का सुख, अपने शारीरिक सुख दुख की संवेदना से युक्त रहना। श्वसन क्रिया के कारण से प्रदेशों में, पेट के प्रदेशों में जो भी हलन चलन है, पेट का फूलना और सिकुड़ना है, वह भी अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आता है।
सुख दुख की संवेदना के अतिरिक्त जो अपने प्रदेशों में हलन चलन होता है वह भी हमारे अनुभव में आता है। जो स्थूल हलन चलन है वह हमारे सहजता से अनुभव में आता है। अपने चिन्ह मूर्त ही अपना धन है, यही सुख का स्रोत है, यही आनंद दाता है, यही परमेश्वर है। इसी की भक्ति करना है और इसी के सन्मुख खड़े रहना है। लोक में प्राय जीव किसी परमात्मा की भक्ति में रहकर उसको मोक्ष मार्ग मानते हैं, पर मोक्ष मार्ग स्वयं अपनी भक्ति का नाम है। अपनी भक्ति, अपनी महिमा, अपने से युक्त रहना। जब अपने प्रति बहुमान होता है, बहुमान का भाव होता है, तो सहज ही हमारी वृत्ति अपने सन्मुख रहती है। एक और 3 लोग का वैभव हो और एक और अपनी अमूर्त काया हो, तो चुनाव अपनी अमूर्त काया का करना है। सकल विश्व के संपदा जो अरबों खरबों रूप नहीं है, कहीं अधिक है, वह सब अपनी उपलब्धि के आगे नगण्य है। सुख अपने से ही पाया जा सकता है, भौतिक संपदा से नहीं पाया जा सकता है। जैसे पेट रोटी से भरता है, अन्न से भरता है, सोने चांदी से नहीं भरता है, ऐसे सुख अपने को अमूर्त काया से मिलता है, धन दौलत से, परिजन से नहीं मिलता है। जब अपनी अमूर्त काया को हम सुखदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, केवल अपनी अमूर्त काया को, अन्य पदार्थों को नहीं, तो सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। बाहर का कोई वैभव सुखदाता नहीं है। मोही जीव ही भौतिक संपदा को वैभव मानते हैं। निर्मोही के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई भी पर पदार्थ हमारे सुख का कारण नहीं हो सकता है, इसलिए पर पदार्थों का स्मरण करना वृथा है, अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। सारा बाहर का प्रेम मिटाकर, पर लक्ष्य मिटाकर अपने सन्मुख रहिए। यही परमात्मा का रूप है। परमात्मा किंचित भी बहिर्मुख नहीं होते, किसी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करते, कोई बाह्य पदार्थ उनके उपयोग का विषय नहीं बनता है। केवल्य के धनी परमात्मा केवल सुख का अनुभव करते हैं। केवल माने मात्र, ओनली, केवल सुख मात्र।
केवल लक्षण एक ही धर्म के प्रति घटता है। केवल सुख, अन्य कुछ भी नहीं। अन्य कुछ भी नहीं ये बताने के लिए केवल विशेषण है। जीव सुख मात्र है। मैं सुख मात्र पदार्थ हूँ। शास्त्रों की पढ़ाई कुछ और है और ये आत्मा के अनुभव का मार्ग कुछ और है। तो मार्ग अनुभव से चलता है, पठन पाठन से मार्ग नहीं चलता है। सिर से पांव तक अपने सुख गुण का जो भी परिणाम है, जो भी पर्याय है, उसी को लक्ष्य में लेकर उसी का अनुभव करते हुए रहना है। और वो स्थिति बस शरीर में वेदना रूप है, आराम रूप है, वेदना नहीं होने रूप है, और कुछ अनुपम सुख होने रूप है। जो भी स्थिति बनती है, हमें उसका अनुभव करते हुए केवल अपने से युक्त रहना है। जहाँ केवल अपने से युक्त रहते हैं तो फिर हम केवल सुख को पा लेते हैं, और केवल सुख को पाना ही परमात्म दशा है। सुख के अलावा परमात्मा कुछ भी उपलब्ध नहीं करते हैं, कुछ भी पाते नहीं है। अन्य कुछ भी पाया जाएगा तो वह सुख का ही घाट करेगा, केवल सुख नहीं होगा। और हमें केवल सुख चाहिए। निर्वाण की दशा, मोक्ष दशा केवल सुख रूप है, अन्य कुछ भी जहाँ नहीं है। और वह सुख दिव्य है, अनुपम है, अविनाशी है। अपनी मुद्रा लक्ष्य में रखिए, संवेदन के द्वारा। कोई अंग उपांगों का नक्शा नहीं बनाना है। अपने मन में, मस्तिष्क में बस अपने विस्तार के में जो भी संवेदना है, वह संवेदना ही हमको अपने विस्तार की प्रतीति कराती है। मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, ये सब अनुभव से ही निर्णित होता है। द्रव्य की ओर मुख है, लेकिन वेदन अपने सुख दुख दशा का है। अमूर्त को कोई देखा जाना नहीं जाता है। अमूर्त का या सुख स्वभावी होने से उसके सुख गुण के परिणाम का मात्र अनुभव वेदन संवेदन होता है। तो अपना मुख अपनी ओर करके सुख गुण की जो भी पर्याय है, अवस्था है, सुख दुख की, शारीरिक सुख दुख की जो भी स्थिति है, उसको भोगते हुए ही हमें रहना है। और इस काम को इस मनुष्य जीवन में करके अपने भविष्य को सुंदर बनाना है। यही कैरियर बिल्डिंग प्रोग्राम है, अपने कैरियर को बनाना है। पढ़ाई लिखाई की कमाई तो बस इस जन्म तक ही ले सकते हैं। जब तक रिटायरमेंट नहीं हो तब तक ही पढ़ाई लिखाई काम आती है। पर ये स्वानुभव का जो अभ्यास है, यह अपने इस जन्म में तो कार्यकारी है ही, इसका फल अनंत काल तक मिलता है।
इसलिए अपने सन्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।